अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात चहरम की मज़मून उर्दू से आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली जमात में हमने सबक खरगोश और कछुआ से मुताल्लिक़ पहली इबारत से मुताल्लिक़ मुतालिया किया था और दीगर इबारतें रह गई थी। आज हम दीगर इबारतों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। आइए आज हम इसी उन्वान के आगे की इबारतों से मुताल्लिक़ जानते हैं। क्या हुआ था पिछले सबक में, पिछले जमात में, कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। जो खरगोश क्या करता था, अपने उस पर घमंड था, उसको तेज़ रफ्तारी से दौड़ने पर उसको नाज था। जिस पर एक मर्तबा क्या होता, कछुए से कहता कि हम, कछुआ क्या है, तांबेल को कहा जाता है, तो कहता कि अब हम दौड़ लगाएंगे और दौड़ की जगह भी मतलब सेलेक्ट कर ली जाती, यानी मुंतखब की जाती, और खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए शुरू हो जाती। आइए यहाँ से जानते हैं। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। अगले दिन क्या हुआ, दौड़ शुरू हो गई। जंगल के सब जानवर इस अजीब व गरीब दौड़ को देखने के लिए जमा हो गए। मगर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते ना, तो जंगल के बहुत सारे जानवर क्या हो गए, इन दोनों की दौड़, कछुआ और खरगोश की दौड़ को देखने के लिए क्या हुआ, अजीब व गरीब, मतलब कछुआ आहिस्ता चलता ना, इसीलिए वो देखने के लिए वहाँ पर जमा हो गए। कौन, जंगल के जानवर। दौड़कर एक नीम के पेड़ के पास पहुँचा था। कौन, खरगोश। मुकाबला शुरू हुआ। कौन सा मुकाबला, रनिंग, यानी कि भागने का मुकाबला, दौड़ का मुकाबला शुरू हुआ। खरगोश छलांगे भरता हुआ कछुए से कई खेत आगे निकल गया। खरगोश क्या है, तकरीबन आप सब जानते होंगे कि खरगोश अक्सर तेज़ी से भागते, तेज़ी से दौड़ लगाते, और कछुआ जो है आहिस्ता अपनी पेट से रेंगते हुए चलता। तो खरगोश आगे निकल गया कई खेत और कछुआ पीछे रह गया। कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा था। कछुआ क्या करता, धीरे धीरे रेंग रहा था। खरगोश को अपनी जीत का पूरा यकीन था। खरगोश को क्या था, अपनी जीत का पूरा यकीन था। इसलिए इसने सोचा कि अभी कछुआ तो बहुत दूर है। किसने सोचा, यहाँ पर खरगोश ने सोचा कि अभी कछुआ बहुत दूर है, तब तक हरी हरी घास में कुछ देर आराम कर लूँ और फिर दौड़कर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब तक क्या करूँ, आराम कर लूँ, और जब तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ये कौन सोच रहे, खरगोश सोच रहे कि अभी कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं हरी हरी घास में आराम कर लूँगा और बाद में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ क्या करता रहा, यानी कि तांबेल क्या करती रहा, आहिस्ता आहिस्ता लगातार चलते रहा धीरे धीरे। खरगोश खेत में पड़ा सो रहा था। खरगोश क्या कर रहा था, खेत में, हरे हरे खेत में क्या कर रहा था, सो रहा था। चलते चलते कछुआ आखिर नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। कछुआ क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो चल रहा था कछुआ, आखिरकार नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। सब जानवर परेशान थे। सब जानवर क्या थे, परेशान थे कि आखिर खरगोश बीच से कहाँ गायब होगा। आखिर खरगोश गया तो कहाँ पर गया, गायब हो गया। जब खरगोश की आँख खुली और तेज़ी से दौड़कर जब मंजिल तक पहुँचा, देखता क्या है, जब खरगोश गहरी नींद में हरे हरे खेतों में सोया हुआ था, और ये कछुआ जो है आगे बढ़ गया नीम के दरख्त तक। अब आंखें खुली तो देखता है कि मंजिल तक कौन पहुंचा हुआ है, कि कछुआ नीम के दरख्त तक पहले ही पहुंच चुका था। नीम के दरख्त तक कौन पहुंचा, कछुआ पहुंचा। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ, यानी कि उनका रनिंग की एंडिंग, यानी कि उनके दौड़ का इख्तिताम जो है नीम के दरख्त तक ही था। तो खरगोश वहाँ पर पहुँच चुका था, कछुआ क्या है, वहाँ तक पहुँच चुका था आहिस्ता आहिस्ता। खरगोश क्या कर रहा था, सो रहा था, जिस पर खरगोश को बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो कछुए से दौड़ का मुकाबला हार चुका था। दौड़ का मुकाबले में खरगोश क्या हुआ, हार चुका था। किसकी वजह से, कछुए की वजह से। खरगोश खुद घमंडी था, क्योंकि वो अपनी दौड़ पर नाज करता था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सोता रहा। कछुआ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलते हुए भी नीम के दरख्त तक पहुंच गया। इस तरीके से आगे की इबारतों का तज़किरा हम अगले जमात में करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको इस इबारत से मुताल्लिक़ समझ में आया होगा।
आज आपके घर का काम है, यहाँ पर दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। इन अल्फाज की जमा को जमा लिखिए। इन अल्फाज की जमा लिखिए, यानी कि मिसाल के तौर पर बच्चे की जमा लिखिए। इस तरीके से आप सबको अपने घर का काम मुकम्मल तौर पर अंजाम देना है। जज़ाकल्लाहु खैर।